नियमावली है, इसमें सब इसी से कार्य संचालन नियमावली से ही सदन संचालित होता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी अवहेलना हो रही है, संसदीय परंपराओं की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक, जो उनका अधिकार है प्रश्न करने का, अब इस सदन में इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे? आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, लगातार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इंगित नहीं करना चाहता, उस बात को इस तरह से नहीं जाना चाहता। आप भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका माननीय, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, पूरा पहाड़ प्रभावित है, पूरी तरह के हमारे जो मैदानी जनपद हैं आज तो उनका पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है। सरकार यहां से घोषणा करती है, इसी सदन से, इसी पीठ से घोषणा होती है कि हम इसमें राहत देके मदद करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। जोशीमठ ताजा उदाहरण, राजपुरा ताजा उदाहरण है। और माननीय अध्यक्ष जी, रुद्रप्रयाग से लेकर सीमांत जनपद जितने भी हैं वहां पर इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। आज तक सरकार ने दिशा में कोई पहल नहीं किया। माननीय मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, क्या आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया? माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के साथ जाती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार और उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि इसकी सीधा जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार को भी कहा जाता है कि सरकार को भी कहा जाता है कि आखिर आपको हमारा कहना है कि चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिससे कि इसके गुण दोष क्या है, इसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, इस सब चर्चा में तब भाग ले सकें। माननीय अध्यक्ष, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं तो इन्होंने भाषण दिया, वही तो हम कह रहे हैं, भाषण का विषय नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। मैंने ये कह रहा हूँ कि भाषण का विषय नहीं है। अब आप मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, कहा दिया, लेकिन क्या आज के सवाल नहीं है? क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था? क्या माननीय विधायकों की जो अधिकार है उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का। माननीय अध्यक्ष जी, सदन जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार संचालित होता है और अध्याय 6 के कार्यक्रम सदन में लिए जाने वाले कार्य की सूचना, सभा के किसी अधिवेशन के प्रारंभिक सप्ताह के लिए जाने वाले कार्य की सूचना विधानसभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जाएगी और तदनुसार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्री परिषद के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरांत सदन को आगामी सप्ताह के में किए जाने वाले कार्य की सूचना देंगे। कार्य सूची नंबर 1, सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेंगे और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये पत्र सचिव विधानसभा द्वारा सदन के प्रत्येक सदस्य को दिया गया है और इस में जो लिखा गया मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 173 विधानसभा /303 संसदीय 2022 दिनांक 8 सितंबर 2023 के क्रम में सर्वसाधारण की सूचनार्थ एवं सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 18 के अंतर्गत नेता सदन के परामर्श से माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा
विधानसभा के भीतर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पहले आपने यशपाल आर्या को सुना, जो कि नेता प्रतिपक्ष है। उनका कहना है कि समय नहीं दिया जा रहा है, प्रश्नकाल को टाल दिया गया है, ये विधायकों के नैतिक अधिकारों का हनन है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। HS रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सुरेश जोशी जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। सीधे तौर पर आज सुबह से लेकर और अभी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, तब भी आपके ऊपर आरोप यही लगाया जा रहा है कि आप चर्चा का समय नहीं दे रहे हैं, आप अध्ययन का समय नहीं दे रहे हैं, विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है प्रश्नकाल को टालकर। देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो एक महत्वपूर्ण बिल कुछ ही समय पे अपने सदन में पेश होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है जी। ये सबको ज्ञात होना चाहिए कि हमको यूसीसी पे मैंडेट मिला हुआ है, जनता ने मैंडेट दिया है और जनता की राय ही जो है सर्वोपरि लोकतंत्र पे होती है। क्योंकि जब जनता ने 47 विधायकों का मैंडेट दे करके भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि आप प्रदेश में यूसीसी ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यूसीसी लाने से पहले भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 44 में जो व्यवस्था है, जो पहले 35 में थी, बाद में उसको अनुच्छेद 44 कर दिया गया, उस अनुच्छेद 44 के आधार पर इस सरकार ने कमेटी का गठन किया। कमेटी ने पूरे प्रदेश के लोगों की, जैसे आप भी अभी चला रहे हैं अपने चैनल पे कि इस पे जो है 43 बैठकें हुई हैं, 2-2.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। हमने इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला है, पोर्टल में डाला है, इसके मैसेजेज आए हैं। यानी पूरे उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर के पर्याप्त चर्चा की गई है और उत्तराखंड के सभी नागरिकों ने उस चर्चा में पार्टिसिपेट किया है। और उसके पार्टिसिपेट के पश्चात कमेटी ने, और जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो उत्तराखंड का हित चाहते थे, उन सभी लोगों की राय के बाद जो उनके सुझाव आए, जो उनके विचार आए, उन सुझाव और विचारों के आधार पर ये यूसीसी का जो एक्ट है वो तैयार किया गया है और इसको आज प्रस्तुत किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, देखो कांग्रेस तो अभी तक क्लियर ही नहीं कर पा रही है वो यूसीसी के समर्थन में या यूसीसी के विरोध में। सबसे पहले हमारा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि वो पहले ये बताए कि वो यूसीसी चाहती है या नहीं चाहती है। अब विषय दूसरा आता है, जो समय की बात कर रहे हैं। अब जब सदन में बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सदन का अधिकार है कि सदन के लोग आपस में बैठ करके उस पर चर्चा करें, वार्ता करें। अगर उनको कोई सुझाव आज भी विधायकों को देना है, सम्मानित विधायकों को, तो इसको दें। मतलब आप ये कह रहे हैं आज का समय दिया गया है, बिल तो पास आज का समय है, आप ये कह रहे हैं सुरेश जोशी जी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सूर्यकांत धस्माना जी भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ। सर, उनसे ले लेते हैं सवाल जो आपने पूछा कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। आ रहे हैं सुरेश जोशी जी आपके पास। सूर्यकांत जी, आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे, तो देखिए सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्योंकि धामी सरकार ने 2022 में जो वादा किया वो आज पूरा होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक यही नहीं क्लियर कर पा रही है कि वो यूसीसी के पक्ष में है या फिर नहीं। सूर्यकांत जी। नहीं, मैं समझता हूं कि ये एक परसेप्शन बिल्डिंग का काम जो हो रहा है, कांग्रेस विपक्ष में है या कांग्रेस समर्थन में है। अरे भाई, आप लाना क्या चाह रहे हैं? इस प्रदेश की जनता ने आपको केवल यूसीसी के लिए 2022 में चुन करके भेजा है। ऐसा कौन सा ये ज्वलंत विषय उत्तराखंड में आ खड़ा हुआ था कि उत्तराखंड की जनता को हाहाकार हो रहा था कि सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर अगर आप यूसीसी ला रहे हैं, देखिए यूसीसी संवैधानिक प्रावधान में एक उसमें लिखा गया है कि आप यूसीसी ला सकते हैं, कंकरेंट विषय है केंद्र का और राज्य का, वो अलग बात है। लेकिन वो ऐसा कौन सा ज्वलंत विषय था जिसपे आपको यूसीसी लाने की, राज्य के अंदर ऐसी जनता के अंदर कौन सा आंदोलन था, जनता कौन सी डिमांड कर रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन या राज्य के कोई अलग अलग वर्ग इस बात को कह रहे थे कि नहीं साहब, ये यूसीसी नहीं आएगा तो राज्य के अंदर तो राज्य की जनता का ये अहित हो जाएगा। ये देखिए, जिस प्रकार से यूसीसी लाने के लिए जो देसाई एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उस एक्सपर्ट कमेटी से आपने कहा कांग्रेस का क्या पक्ष है? बट सूर्यकांत जी, अगर आप सत्ता में होते, आप प्रदेशवासियों से कोई वादा करते,
तो क्या आप उसे पूरा नहीं करते? मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा हूं? मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि कांग्रेस ने, आपने पूछा कांग्रेस पक्ष में है विपक्ष में है, कांग्रेस ने शासन से जो अनंतम कार्यक्रम प्राप्त होता है वह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा जाता है। फिर सदन का कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा के बाद निर्धारित होता है। विधानसभा को जो भी अनंतम कार्यक्रम प्राप्त हुआ था उसे दिनांक 4 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा गया। उस बैठक में यह प्रस्ताव भी आया था कि 5 फरवरी के उपवेशन में निधन के निर्देश के बाद सदन के पटल पर रखे जाने वाले विषयों को भी लिया जाए, लेकिन आपकी ओर से यह कहा गया कि यह परंपरा है कि जिस दिन सिटिंग विधायक के निधन के निर्देश सदन में आते हैं उस दिन कोई विधायी कार्य नहीं होता है। आपकी बात को मानकर 5 फरवरी को सिर्फ निधन के निर्देश की मद रखी गई। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव आया कि 6 तथा 7 फरवरी के उपवेशन में प्रश्न तथा सूचनाएं नहीं ली जाएंगी। उस बैठक में आप भी उपस्थित थे, लेकिन चर्चा के दौरान बिना किसी निष्कर्ष के आप समिति की बैठक से उठकर चले गए। बैठक में उपस्थित अन्य माननीय सदस्यों की सहमति से 6 और 7 फरवरी 2024 का कार्यक्रम तय किया गया, जिसकी सूचना अभी मेरे द्वारा सदन को दी गई है और दी जाएगी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उसको हम पारित करेंगे। मत संख्या 2, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 5 फरवरी 2024 की बैठक में दिनांक 6 फरवरी 2024 एवं दिनांक 7 फरवरी 2024 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। 6 फरवरी मंगलवार उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। 2 समान नागरिक संहिता उत्तराखंड